Assalamu alaikum viewers, welcome to Zeb FM Digital powered by Zebis University Karachi. Podcast का नाम है Tech Talks and in this episode we'll talk about AI on self-driving cars. मेरे साथ आज बैठे हैं दो AI के स्टूडेंट्स, मोहन सिंह एंड जैनुल आबदीन. कैसे हैं आप लोग? वो ठीक है, आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र. आप अपना इंट्रोडक्शन दें. मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं जेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ और मेरा अभी 5वां सेमेस्टर चल रहा है. और भाई मेरा नाम जैनुल आबदीन है. मैं खुद 5वें सेमेस्टर में एआई प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ जेबिस यूनिवर्सिटी में और मेरा आज टॉपिक है सेल्फ ड्राइविंग कार. Okay, so I'll start right away with the questions. Then give us an introduction about self-driving car. होती क्या है? अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जो हमारी कार्स होती हैं उसमें कैमरास और लेडार्स लगे हुए होते हैं. लेडार्स एक लाइट डिटेक्टिंग जो सेंसर्स होते हैं, ठीक है, और कैमरास लगे हुए तो वो सराउंडिंग को देखते हैं और फिर जैसे आप जा रहे हैं और वो कैमरा से देखता है कि जो आपकी ट्रैफिक लाइट है वो रेड है, ठीक है, तो उसको पता है कि रेड लाइट पे हमें स्टॉप करना है, ठीक है, और जब ग्रीन होती है तब स्टार्ट करना है. तो उसमें कुछ नहीं होता, ये जो कैमरास और लेडार्स होते हैं वो पूरा डिटेक्ट करते हैं उसकी सराउंडिंग को और उस हिसाब से फिर वो सॉफ्टवेयर में जाता है, एआई के सॉफ्टवेयर में जाता है. फिर वो कार डिसाइड करती है कि उसे आगे बढ़ना है, कहाँ स्टॉप करना है और कौन सा एक्शन लेना है. तो लाइव डेटा पे फीड करके वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि जो सराउंडिंग की पूरी डेटा है वो फीड होती है सॉफ्टवेयर को और फिर जो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो बताती है कार को कि क्या एक्शन लेना है. ओके. What are the levels of self-driving cars? क्या लेवल्स क्या हैं इसके? इसमें 6 लेवल्स. पहले लेवल में सिर्फ नॉन ऑटोनोमस है. कार सिर्फ वार्निंग्स देती है ड्राइवर्स को. और दूसरे लेवल में ऐसा है कि ड्राइवर असिस्टेंट में एआई मॉडल क्या करता है, या तो इधर वो स्टीयरिंग संभाल लेगा या इधर स्पीड संभालेगा, कोई एक चीज़ संभालेगा. इसमें ये लेवल 2 है. इसमें एक लेवल 3 आता है जिसके अंदर पार्शियल ऑटोनोमस होता है, जिसके अंदर यानी कि एआई मॉडल दोनों चीज़ें बोथ स्पीड और स्टीयरिंग दोनों ही संभालेगा खुद ब खुद. जैसे कि टेस्ला ऑटो पायलट में टेस्ला गाड़ी ड्राइवर स्टीयरिंग से हाथ उठाते हैं और स्पीड लेवल से भी हाथ उठा लेता है और गाड़ी खुद ब खुद हाईवे पे रन करती है और रोड सिटीज़ में भी ये होता है. 4th लेवल में भी यही है, कंडीशनल ऑटोनोमस होती है. कंडीशनल ऑटोनोमस में ये है कि एक कंडीशन है, जैसे कि गाड़ी हिट करती है रोड पे यानी कि हाईवे पे, तो हाईवे पे आप छोड़ देते, वो एक सराउंडिंग ले लेती है और हाईवे पे सीधा सीधा चलती रहती है हाईवे को देखते देखते. और 4th में ये. तो तीसरे और चौथे लेवल में फ़र्क क्या है? तीसरे और चौथे लेवल में ये कंडीशन का फ़र्क है. सिर्फ कंडीशन में 4th लेवल में सिर्फ कंडीशन देखेगा एक मॉडल कि हमारी गाड़ी हाईवे पे चल रही है कि यानी कि किसी एक पाथवे पे चल रही है. लेकिन तीसरे में ये सिटी सराउंडिंग भी देखेगा. तीसरे में पार्शियल में सराउंडिंग भी देखेगा और फिर ये स्टीयरिंग और क्या कहते हैं स्पीड दोनों को संभालेगा. जो फिफ्थ है वो अभी तक यानी कि ऐसा है कि फुली ऑटोनोमस है. वो अभी तक किसी यानी कि कंपनी ने अप्रोच यहाँ तक पहुँचे नहीं अभी तक. ये भी अंडर द कंस्ट्रक्शन है, ऐसे समझ कह सकते हैं, अंडर द बिल्डिंग है. सही है अभी बन रही है. तो इस लेवल से क्या एक्सपेक्टेशंस है? इस लेवल से ये एक्सपेक्टेशन है हमारी कि एक तो इसमें तो पहले ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होगी और जितना भी जो कुछ भी है यानी गाड़ी को कंट्रोल करेगा उससे पूरा एआई मॉडल करेगा. अच्छा, बिल्कुल. तो आपके ख्याल से ऐसा मॉडल आया नहीं है अभी तक? आ गए लेकिन यानी कि मार्केट में नहीं है. इंडस्ट्री अभी उनका काम चल रहा है, एक्सपेरिमेंट में उस पे कुछ कंपनीज ने बना ली. ठीक है. आम नहीं है. सही है. जैसे कि ऑटो पायलट आम है टेस्ला का, और टेस्ला को तो आए हुए टाइम हो गया. हाँ वो आम है, लेकिन ये जो कंडीशन फुली ऑटोनोमस है अभी तक आम ही है अंडर द बिल्डिंग. मोहन, व्हिच लेवल ऑफ सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड? सबसे ज्यादा कौन सी यूज हो रही है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, खास करके आजकल की जो कार्स हैं, जैसे अगर हम बात कर लें टेस्ला की जो बात की, तो उसमें यह है कि उसमें ज़्यादातर कैमरा का यूज़ हो रहा है. वो जो डिटेक्ट करी है अपनी सराउंडिंग को वो कैमरा से करी है और उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है. और जैसे गूगल है और उनकी कुछ कार्स हैं गूगल की, तो वो जो है और बाकी कुछ और भी कंपनीज़ हैं उनकी कार्स हैं, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो लेडार टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. तो कॉमनली हम अगर बात करें तो कैमरास और लेडार यूज़ हो रहे हैं सराउंडिंग को डिटेक्ट करने के लिए और एआई यूज़ हो रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए,
कि कौन सा एक्शन लेना चाहिए। तो ये कौन से लेवल में आ रहा है? ये अभी जैसे इन्होंने बात किया ना कि ऑटोमेशन के अगर लेवल की बात करें तो ये आजकल मोस्टली दूसरे और तीसरे लेवल में आ रहे हैं, ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। चौथे लेवल में भी आज मुश्किल से कोई कुछ ही कंपनीज होंगी जो भी अभी एक्सपेरिमेंटल मूड में है, वो अभी रोड्स पे नहीं आए हुए, मगर मोस्टली जो हमारे यहाँ टेस्लाज और बाकी जो मॉडल्स चल रहे हैं वो दूसरे और तीसरे ऑटोमेशन के लेवल पे हैं। सही जी। सही। तो कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए? इसके अंदर कुछ सिंपल सी हैं। एक तो हमारा कैमरास हो गया। कैमरा जो क्या करेगा, सराउंडिंग की इमेजेस को इनपुट लेगा और फिर हमारा मॉडल उसे प्रोसेस करके आउटपुट देगा। दूसरा हो गया लीडार। लीडार एक लेज़र बेस्ड क्या कह सकते हैं हम, लेज़र बेस्ड लीडार है जो लेज़र पल्सेस को भेजता है सराउंडिंग में और फिर उन्हें कैप्चर करता है। ये क्या करते हैं, ये बर्ड आई व्यू के थ्रू पूरा 3D इमेज बना लेते हैं 500 मीटर के, या वो लेडार पे होता है कि जितना अच्छा लेडार होगा उतना बड़ा रेंज वो कवर कर लेगा। यानी कि 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर वो पूरा यानी कि सराउंडिंग के 3D इमेज बनाए। तो उससे ये फ़ायदा होगा, अगर कहीं हम फोगी एरिया में हो गए गाड़ी, दूसरी गाड़ी, लेकिन उसको यही मॉडल को पता होगा कि मेरे साथ ऑब्स्टिकल्स हैं, बिल्डिंग्स है, कार्स हैं, भले कितनी भी धुंध हो, कितना भी फोग हो, लेकिन उससे पता चल रहा होगा। ये अच्छी खासियत है एक रेडार की, यानी कि सेंसर्स की। ये दो, और GPS इस्तेमाल होता है इसमें, और रेडार खुद भी इस्तेमाल होता है। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल होती हैं। तो अगर सराउंडिंग में चीज़ें लिडार से कैप्चर हो रही हैं तो फिर कैमरे का क्या काम है? कैमरे का देखें, कैमरे का ये है कि कैमरे चेक करेगा ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स, और क्या कहते हैं, ये नहीं कर सकता, लिडार नहीं कर सकता। और पेडेस्ट्रियन को पिक्चर इन रियल टाइम में इनपुट लेगा, ठीक है। और देख सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, सिग्नल्स हो गए और साइंस हो गए, सिंबल्स हो गए, आइकन्स हो गए, ये सब कैमरे के थ्रू इनपुट होता है रियल टाइम में। तो दोनों चीजें मिला के एक अच्छा ये सब कुछ मॉडल ही प्रोसेस कर रहा है। अगर एक हाइब्रिड सिस्टम हो ना, दोनों मिला के, तो और अच्छा कर सकते हैं। अभी एक आपने वीडियो भी देखी होगी, एक एग्जांपल आया था कि वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि टेस्ला को ले जाते हैं रोड पे और सामने एक बड़ी मिरर रख देते हैं, सब बड़ी, हाँ, तो वो रोड खाली होता है, तो वो कैमरा से तो उसको ये लगता है, मिरर को तो उसको पता नहीं चलता, वो कैमरा से देखता है कि आगे रोड क्लियर है, ठीक है, और वो जाके टकरा देती है उससे, ठीक है। अगर वहां पे लिडार होता तो ना टकराती, क्योंकि वो लाइट वहां से जाती है और उसको पता चल जाता है यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, भले कैमरा बता रहा हो कि नहीं है, फिर भी उसको पता चल जाएगा कोई तो ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रोक रही है, डिटेक्ट होगी ना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये है, क्वेश्चन आ गया है टेस्ला पे भी, और बाकी जो सिर्फ लिडार पे भी कर रहे हैं वो भी कहीं जाके किसी एक्सपेरिमेंट में वो भी फेल कर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर एक कोई ऐसा कार हो, कोई ऐसी कार हो जो हाइब्रिड सिस्टम पे हो, जिसमें कैमरास भी हो और लिडार्स भी हो, तो और अच्छा बना सकते हैं हम टेक्नोलॉजी को, और अच्छा ऑटोनोमस सिस्टम बना सकते हैं। इन सभी को जो प्रोसेस करने के लिए जो मॉडल इस्तेमाल होता है वो सिंपली एक कॉमन मॉडल है जो जिसको हम CNN मॉडल कहते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इस पे हम ज़्यादातर काम करते हैं, रियल टाइम में इमेजेस जो इनपुट लेते हैं AI के लिए। ओके, अच्छी एग्जांपल दिया आपने। हाँ, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। ये तो हमने बात कर ली टेक्नोलॉजी की, या। तो हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, कैसे यूज़ हो रही है, कहाँ हेल्प कर रही है, इसमें AI कैसे और कहाँ हेल्प कर रही है सेल्फ ड्राइविंग कार को? देखो, इसमें एक कॉमन सी चीज़ है कि AI कैसे हेल्प कर रही है। AI जितने भी इनपुट्स हम ले रहे हैं सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से रियल टाइम डेटा ले रहे हैं, उनको प्रोसेस करती है। वो प्रोसेस करने के बाद हमें रिस्पॉन्स देती है। कैसे? जैसे कि CNN एक मॉडल है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग मॉडल है। वो क्या करते हैं, इनपुट्स लेता है सिर्फ इमेजेस को। तो इमेजेस को जो इनपुट लेता है, आप देखेंगे पेडेस्ट्रियंस, लाइट सिग्नल्स, रेड लाइट सिग्नल, ग्रीन लाइट, ये और सिग्नल्स हो गए, सिंबल्स हो गए, आइकन्स हो गए जो रोड के किनारों पे होते हैं। तो इनको वो कैप्चर करता है इमेजेस, हालांकि वीडियो फॉर्म में करता है, वो फिर पिक्सल्स के थ्रू, फ्रेम्स के थ्रू इमेजेस में होती है। तो उनको फिर प्रोसेस करता है, फिर हमें एक रिस्पॉन्स देता है आउटपुट, फिर हमारी गाड़ी चलती है। ये ऐसे काम करती है। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, सिंपल ऐसे काम करता है। सही है। और भी बहुत से मॉडल इसमें, और भी बहुत से मॉडल काम करते थे 3D इमेजिंग को, लिडार के इमेजेस को और इनपुट्स को रिस्पॉन्स करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इसमें भी बहुत और भी मॉडल्स काम आते हैं, लेकिन एक मेन मॉडल CNN है। तो मॉडल प्रोसेस करता है सारी चीज़ें लेके। सही। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि वो क्या है और वो कैसे काम करती है। आपने जैसे कि आपका क्वेश्चन था,
इसमें ये होता है कि आपको डेटा तो मिल गई कैमराज और लेडास के थ्रू, तो फिर उसको डिसाइड करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है कि अगर कहाँ पे ग्रीन लाइट है तो मुझे क्या करना है, रेड लाइट है तो क्या करना है, आगे कोई बंदा आ गया तो क्या करना है। तो वो हम सिखाते हैं उसको। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो ऐसी ही होती है जैसे एक बात करें छोटा बच्चा होता है ना, उसको जैसे हम सिखाते हैं सारी चीज़ें, हम एक विजुअल्स देते हैं और उसके साथ एक डाटा देते हैं कि ये कप है, ठीक है, और ये टिश्यू पेपर का बॉक्स है, ये बुक्स हैं, ऐसे हम सिखाते हैं। एक चीज़ उसको विजुअल्स दिखाते हैं, इमेजेस देते हैं और उसके साथ एक लेबल देते हैं कि ये चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे होती है, उसको डेटा ड्रिवन होती है, उसमें हम पूरी डेटा देते हैं उसके साथ। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे ग्रीन लाइट आ गई तो आपको एक्शन ये लेना है कि आपको चलना है, यहाँ पे रेड लाइट आ गई आपको स्टॉप करना है। ये तो हमने डेटा दे के उसको करवा दिया, ट्रेन करवा दिया अपने मॉडल को। तो यहाँ पे यही होता है कि वो बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह हम उस जो मॉडल्स होते हैं हमारे, उसको डेटा दे के ट्रेन करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो, ऐसी इमेज हो या ये चीज़ आ जाए तो क्या आपको डिसीजन लेना है। अगर ये चीज़ हो जाए, आपके सामने कोई पेडेस्ट्रियन आ जाए तो आपको क्या करना है, ग्रीन लाइट होगी तो आपको चलना है, और आगे सेम लाइन आगे गाड़ी आ गई है तो कितनी स्पीड आपको मेंटेन करनी है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें हम डेटा के थ्रू उस मॉडल को ट्रेन करते हैं। फिर वो जब रियल रोड पे जाती है गाड़ी और सारी डाटा उसको फीड हो रही होती है लाइव, और फिर उस हिसाब से वो डाटा को प्रोसेस करता है, ऐसे मॉडल ट्रेंड होता है और फिर उस हिसाब से वो डिसीजन लेती है। बाकी तो ये चीज़ें बहुत टेक्निकल है, अगर उसके डेप्थ में जाएंगे तो हाँ वो व्यूअर्स के लिए बहुत टेक्निकल होगी, तो इसलिए ये एक ऊपर से एक पर्सपेक्टिव था एआई का। ठीक है, एक समय आपने मुझे बता दी कि एआई कैसे हेल्प कर रहा है इसमें। सही है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो आ गई, ह्यूमन ड्राइवर्स भी हैं, कौन ज़्यादा सेफ है? मैं इसका आंसर अच्छे से दे पाऊँगा। सेफ के एब्सोल्युटली एआई ज़्यादा सेफ है, क्योंकि एआई के एक्सीडेंट होने के चांसेस सिर्फ 2% है। अच्छा, सिर्फ एआई ज़्यादा सेफ है जी, और 98 एक्यूरेसी है कि ना होने की। वो कैसे कि हम हमारे ह्यूमन जो ड्राइवर है वो थक भी सकता है और कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन एआई में ये मसले नहीं है। एआई तो हमें सिर्फ पता होता है कि ये गाड़ी है और ये ट्रक है। एआई को इतना ही पता होता है कि गाड़ी कौन सी कंपनी की है, कितना वेट हो सकता है और ये कितनी मैक्सिमम स्पीड से जा सकती है, ये सब कुछ उसे पता होता है। ये तो एक गाड़ी चलाने वाले को भी पता होता है नहीं, उसका वेट नहीं पता होता गाड़ी को, एआई को ये सब कुछ पता होता है, कंपनी को मॉडल पता होता है, सब कुछ पता होता है। नहीं है वेट, गाड़ी का मॉडल, ये चीजें रेलेवेंट नहीं है आपके हिसाब से? ये रिलेवेंट है। एआई मॉडल में ये हम जब इसको ट्यून कर रहे होते हैं पहले से, यानी कि हम एक एआई मॉडल में दे देते हैं ये चीज़ें। अच्छा। सेफ्टी के लिए तो सब कुछ एआई को मालूम होता है, तो जब चल रही होती तो आसानी से सब चीज़ों प्रोसेस कर पाती है, ह्यूमन से ज़्यादा, और ज़्यादा फास्ट कर लेती है। तो आपके हिसाब से एआई ज़्यादा बेहतर है, सेल्फ ड्राइविंग कार ज़्यादा बेहतर है। ह्यूमन सेफ नहीं है आपके हिसाब से? ह्यूमन देखो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सेफ कह सकते हैं, है ज़्यादा, लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं ह्यूमन में, चांसेस हैं ज़्यादा हैं। लेकिन चांसेस तो मशीन में भी है, मशीन बनाई ज़्यादा नहीं, गलती हो सकती है। गलती ये बहुत पहले हम इसको सिमुलेट करते हैं ना, जब कोई मॉडल हम तैयार करते हैं इसको पहले सिमुलेट करते हैं, फिर इसकी एक्यूरेसी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि कैसे चल रही है इसकी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा सेफ होती है ना, तभी हम इसको यानी कि रोड्स पे चलाने के लिए लाते हैं। ऐसे हमें गवर्नमेंट भी अप्रूव नहीं कर सकती हमारे मॉडल्स को। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इसमें ये होता है कि एक तो हम देखते हैं ना कि मशीन है वो थक नहीं सकती, एक हिसाब से अगर बात करें इंसान तो थक जाता है, और अगर हम पाकिस्तान की डेटा उठा लें और दुनिया की उठा लें, उसमें जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका एक मेजर काज ये होता है कि ड्राइवर की आंख लग जाती है चलाते चलाते। हाँ, मोटरवे पे आंख लग जाती है, वहाँ पे जो सेकंड्स होते हैं वो भी अहम होते हैं, और एक सेकंड के लिए भी आंख लगी तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तो मशीन है उसकी आंख नहीं लग सकती क्योंकि वो उसको नींद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली, और वो कभी थकती भी नहीं है, जितना काम करवाओ उससे सारा दिन करवाओ, सारी रात। जो हमारी खास करके ऐसी ट्रक ड्राइवर्स हैं जिनकी जर्नी बड़ी लंबी जर्नी होती है, 2-3 दिन की और नाइट्स की पूरी जर्नी होती है, तो उसमें भी ये एआई का बड़ा रोल है कि यार आपका वो मशीन है वो थक नहीं सकती, वो जितनी बड़ी जर्नी है कोई उसको मसला नहीं है, उसको नींद नहीं चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, उसको वो ब्रेक नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से बहुत चीज़ें अगर देखें तो कह सकते हैं कि एक हिसाब से वो सेफ़ है, ठीक है, हाँ, ह्यूमन से ज़्यादा सेफ़ है। और एक है कि कन्वीनियंस अच्छी है, उसमें टाइम सेव होता है हमारा बहुत ज़्यादा, ये भी अच्छी बात है वहाँ पे। और टाइम कैसे सेव होता है? टाइम तो में पहुंचाएगा मशीन नहीं, अब जैसे हमने अभी बात की ना, ऐसे नहीं होता ना।
अब ह्यूमन को तो ब्रेक चाहिए, खाने के लिए भी ब्रेक चाहिए, नेचर्स कॉल के लिए भी ब्रेक चाहिए, और बहुत सी चीज़ें होती है जिनके लिए आपको ब्रेक तो चाहिए ना बीच में। और आप 5-6 घंटे चला रहे हैं, आपको एक नैप चाहिए, ठीक है, एनर्जी के लिए आधे घंटे का, तो मशीन को वो चाहिए नहीं चाहिए ना। इसलिए कह सकता हूँ कि वो टाइम सेव कर सकती है, हाँ बिल्कुल सेव कर सकती है। और वहाँ पे जो डिसीजंस मेकिंग होती है तो वो ज़्यादा स्पीड में ले जा सकती है, क्योंकि उसकी ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग होती है और बहुत फास्ट होती है ह्यूमन से भी ज़्यादा, ठीक है। हाँ, तो ये तो और डिपेंड भी करता है ये चीज़ें आपकी जो कंसर्न्स हैं कि वो कितना सेफ है, ठीक है, और ह्यूमन से अच्छा है कि नहीं, और लेवल ऑफ ऑटोमेशन पे डिपेंड करता है उसके। जैसे हमने कहा बिल्ड क्वालिटी है, सेंसर्स कौन से यूज हैं, सॉफ्टवेयर कौन सा है, किस कंपनी का है, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। मगर ओवरऑल अगर जनरल में बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो ह्यूमन से बेस्ट है इन सेफ्टी के मामले में। आई डिसएग्री कि Okay. इतना कम चांसेस है एक्सीडेंट का, सिर्फ 2% आपने मुझे बताया जहन कि सिर्फ 2% चांस है कि एरर हो, कुछ हो। पहले तो ये मशीन थक नहीं सकती, बट मशीन एरर कर सकती है, एरर तो कर सकते हैं। एरर कर सकती है। तो आपके ख्याल से वो एरर अनसेफ नहीं होगा? उस कैमरे में उसके मसला आ जाए, उसके रेडार में कोई मसला आ जाए, होता है एरर। आप कोई भी मशीन यूज करें खराबी आती है। हाँ, यही चांसेस, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो चांसेस 2% है। सिर्फ 2%? हाँ, सिर्फ 2% है। ओके। क्योंकि देखें, जब हम कोई चीज़ ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो उसकी हर चीज़ हम पहले देखनी होती है, एक्यूरेसी कैसे काम कर रही है। उसको पहले, उसको बनाने से भी पहले ना उसको हम सिमुलेट करते हैं सॉफ्टवेयर में, सही काम भी कर रहा है हर चीज़। तो उस सिमुलेशन एक मरतबा नहीं होती, वो हज़ारों टाइम हम सिमुलेट करके देखते हैं उस प्रोडक्ट को। यानी कि गाड़ी को बनाया हमने, कैमरा लगाया उस सिमुलेशन में, फिर हमने उसको चला के चेक किया, अब सही चल रही है। फिर हम उसके अंदर किस चीज़ में एरर आ सकते हैं, यानी कि ये कैसे, अगर इसमें ये चीज़ ख़राब हुई कैसे काम करेगी, या अगर ये चीज़ हम ख़राब कर दे, हटा देते हैं, ख़राब होने पे कैसे काम करेगी, फिर वो देखते हैं। अच्छा, ये ख़राब होने पे ऐसे काम करेगी, तो फिर हम देखते हैं कि ये एरर आ रहे हैं, फिर इसको फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं। सही है। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। ऑलराइट। तो अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं हाँ, जो कि मुझे कम लग रहा है, जो आपने परसेंटेज बताई है अच्छा, सेफ्टी की, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, आप ड्राइव कर रहे हैं और साथ ही सेल्फ ड्राइविंग कार ड्राइव कर रही है, ओके, आप रोड पे थोड़ा तेज जा रहे हैं, सामने कोई बहुत बड़ा खड्डा आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, सही, आपको गाड़ी मूव करनी है और आप तेज जा रहे हैं। एक साइड पे आपके पेडेस्ट्रियन हैं, ओके, एक साइड पे आपकी ट्रक या गाड़ी कोई है, आप रुक नहीं सकते, आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं लगेगी, आप राइट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, क्या करेंगे आप? ये देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें ये आता है कि ये हर किसी बंदे पे डिपेंड करता है किसकी ये प्रायोरिटी होती है। मुझे, अगर मेरी प्रायोरिटी ये है, मुझे अपनी लाइफ सेव करनी है और पेडेस्ट्रियन के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उन पे चढ़ा दूंगा। और अगर मुझे मेरी लाइफ प्यारी होगी, अगर मुझे तो नहीं है, अगर मैं सोचता हूँ कि उनको बचाना है, तो मैं ट्रक की तरफ चला जाऊंगा। और ये वेरी करता है, अगर आपको जो आंसर है वो वेरी करता है हर बंदे के हिसाब से और उसकी प्रेफरेंस के हवाले से। और यहाँ पे एक आदमी ने अच्छा बहुत क्वेश्चन किया, यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये मॉडल जो हमारा, मैंने तो ये डिसीजन लिया कि जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उस तरफ भी जा सकता हूँ, उस तरफ भी जा सकता हूँ, जैसे आपने कहा, और मेरे पे डिपेंड करता है, और मेरा जो आंसर होगा वो आपके हिसाब से सही हो ना हो, ठीक है, और आपका जो सही है वो मेरे हिसाब से सही हो ना हो, ठीक है, तो ये वेरी करता है, मगर एआई के हिसाब से भी वेरी करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी, वो क्या करेगी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होगा कि जो हमने मॉडल बनाया है, ठीक है, उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जब हम ऐसी कोई ड्राइविंग कार बना रहे हैं कि वो फुली ऑटोनोमस हो या ऐसा हो, तब हम उसमें जो मॉडल ट्रेन करते हैं उसमें बहुत से ऐसे सिनेरियोज पे ट्रेन करते हैं कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन आए ना तो क्या करना है। तो उस हिसाब से जो मॉडल जिस पे हमने डाटा जिस पे ट्रेन किया उस हिसाब से मॉडल करेगा। और यहाँ पे हमारे जो मॉडल हैं वो डिफरेंट कंपनीज के, अगर बिल्कुल डिफरेंट डाटा है और डिफरेंट सिनेरियोज पे हमने ट्रेन किए तो हाँ डिसीजन लेगा। और यहाँ पे ये भी होता है कभी कभी हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो बायस्ड होते हैं। अगर हमने ये कर दिया कि हमारा मॉडल ऐसा हो कि उसको अपना आपको बचाना है तो मे भी वो अपने आप को बचाएगा। ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम एआई को क्या बताते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं उस मॉडल को। तो ये वही बात होगी कि पूरा आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि बायसेस का आता है कि जो आपका एआई है वो बायस नहीं होना चाहिए, और इसमें बड़ी एथिकल कंसिडरेशंस आती हैं। और आजकल जब एआई का बूम आ रहा है पूरी दुनिया में, तो सारे मुल्क इस बात पे आ चुके हैं कि एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए और सारे मुल्क बैठ के एआई की एथिकल कंसिडरेशंस देखें कि क्या कहीं एआई का कहीं गलत यूज़ ना हो।
और वो सही है। कहीं बायस ना हो किसी सही है। रिलीजन को लेकर, किसी कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कोई बायसेस ना हो उसमें। ओके, हाँ जी। आपने जवाब देने से पहले एक बात बोली थी, जी। ट्रिक क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरा ट्रिक क्वेश्चन था। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट था सामने जी। तो आपके लिडार ने डिटेक्ट क्यों नहीं करा, या तो यहाँ तक आई क्यों? जब डिटेक्ट किया, सही है, आपने इसके साथ एक सवाल पूछा, सर, नहीं डिटेक्ट करने का स्पीड भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है। हाँ और वो ब्रेक लगाएगा इस तरफ, ट्रक के इस तरफ पेडिस्ट्रियंस है, क्या करें, और खड्डा भी है। सही है, पहले तो ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा, ओके, ब्रेक लगाने में 5 से 6 सेकंड लगते हैं, और गाड़ी कभी कभी फिसल भी जाती है हाई स्पीड में। सही है। तो इसने तो ब्रेक लगा दिया ही ने, बाकी इस यानी कि फिसलने के बाद उसके कंट्रोल में नहीं है। फिसलने के बाद तो सही है, सही तो बात। फिसलने के बाद तो ट्रक में भी यानी कि लग सकती है, और पेडेस्ट्रियन फुटपाथ पे भी जा सकती है। फुटपाथ पे जा सकते हैं, मगर लेकिन आपने उसने बताया था एक ब्रेक लगाया है। ब्रेक लगाया, मगर आपने मुझे बताया था रेंज होती है इसकी एक देखो रेंज रेंज क्या है? किलोमीटर में तो ब्रेक लग सकता है। देखो पहले तो मैं बताता हूँ, आपने जो सिचुएशन बताई ना, उसके हिसाब से पेडेस्ट्रियन, देखो रियल टाइम में पेडेस्ट्रियन उसके यानी कि वो नहीं है, उसके अंडर नहीं आते। सही है। पेडेस्ट्रियन की खुद की यानी कि एक होती है, रिस्पॉन्स होती है, वो कभी कहीं से भी आ सकते हैं ना फुटपाथ पर। देखो एक नॉलेज होती है जो इसके पास होती है, जो सराउंडिंग से ले रहा होता है। अब तो ये जो रियल टाइम में नॉलेज है, पेडेस्ट्रियन कहीं से भी आ रहा है, ट्रक कहीं से भी आ रहा है, उसने देखी जरूर है, 3D इमेज बनाई है, वो अपने रिस्पॉन्स के लिए बनाई है, ठीक है। सही है। रिस्पॉन्स क्या करे, कैसे चले, यानी कि सड़क पर कैसे चले गाड़ी, रिस्पॉन्स के लिए उसने जो 3D इमेज बनाई है, रिस्पॉन्स के लिए बनाई है। अब जैसे कि आपने बोला एकदम खड्डा आ गया, उसको पहले ही पता होगा कि खड्डा आने वाला है, 3D इमेज बना ली। सही अब आपने जो सिचुएशन दी ना, उसने कहा, आपने कहा कि आपको अभी पता लगे कि खड्डा है, सही बात। अब वो क्या करे, अब वो ट्रक में जाए हाँ या पेड़ से, उसने ब्रेक मार लिया है, सही अब बात। फिसलने के बाद वो कुछ नहीं, हो आप सकता है उसने गाड़ी अपना डिसीजन हाँ, ले लिया, decision ब्रेक मारा है। कंट्रोल में। सही बात है। आपका क्वेश्चन हमने ऐसे ही सोचा कि अचानक अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो डिटेक्ट नहीं हुआ और फिर क्या करना चाहिए, तो वो मेरा आंसर उस हिसाब से था। मैंने दोनों हिसाब हाँ से सही किया। बात है। आपको मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। सही है, हाँ। मुझे आंसर मिल गया, सही है। तो उसी सिचुएशन में आ जाएगा कि जी। ह्यूमन ने भी ब्रेक बिल्कुल, मार दिए, बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद उसके कंट्रोल में नहीं होती, बिल्कुल, गाड़ी बिल्कुल। कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बिल्कुल। सही है। तो क्या सेल्फ ड्राइविंग कार बैड वेदर्स में कभी ऐसा होता है, जैसे अभी सीजन चल रहा है हमारा, यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं बाय रोड, इस्लामाबाद, लाहौर, सही बात। फॉग हो जाती है, स्मॉग हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा। ऐसे वेदर में क्या एआई सेल्फ ड्राइविंग कार चला हाँ सकती- बिल्कुल, चल सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ यही तो सबसे अच्छा काम आती है सेल्फ ड्राइविंग कार का। तो कैमरा और ह्यूमन आइज जैसे होते हैं ना, ह्यूमन आइज कैमरास, तो वो एक आके ब्लर हो जाते हैं एक जगह, कहीं ब्लर हो गया, धुंध के सामने तो ब्लर हो गए, लेकिन लेडार हुए सेंसर, सेंसर, वो तो पल्सेस भेजते हैं, पल्सेस भेज के फिर रिसीव करते हैं, फिर उनके पास जो कैप्चर डेटा होता है ना, वो सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको यानी कि आई की ज़रूरत नहीं है। अगर देखो आप सेंसर को अंधेरे में भी लगा दोगे ना, तब भी वो काम सही से करेगा, उसको अंधेरे से ताल्लुक नहीं है, फोक से ताल्लुक नहीं है, सही वो वैसे ही काम करेगा जिससे वो यानी बगैर फोक के, बगैर अंधेरे के काम कर रहे हैं, सही समझ रहे? क्योंकि Right. उसका कोई कैमरा नहीं है, वो पल्सेस भेजता है, रेल्स भेजता है, फिर Rays कैप्चर करता है, हिट करके आई है ऑब्स्टिकल से, तो क्या क्या इमेज बना रही है, यानी क्या शेप बना रही है, तो सही फिर है। उसकी वो 3D इमेज बनाता है बैक एंड पे, ठीक फिर उसको है। रन करता है, Okay. रिस्पॉन्स करता है। Right. तो इफ एन एक्सीडेंट हैपेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार से एक्सीडेंट हो गया, आपके हिसाब से कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी ये तो डिपेंड करता है। कभी कभी हम देखेंगे कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो कौन सा फेल्योर हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। अगर हम बात करेंगे कैमरा फॉल्टी था, लेडार फॉल्टी था, उसमें फॉल्ट आ गया था कोई, तो वो किसने बनाया? वो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, ठीक है, वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका एक्सीडेंट हुआ है वो सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है, कि वो देख रहा था आगे बंदा है, कैमरा में तो पता चल रहा था, मगर जो आपका सॉफ्टवेयर था वो प्रोसेस नहीं कर पाया टाइम पे, ठीक है, या उसने गलत प्रोसेस कर दिया और एक्सीडेंट हो गया। तो वो जो गलती जाएगी वो सॉफ्टवेयर वाले पे चली जाएगी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन पे चली जाएगी। तो यहाँ पे ये बात डिपेंड करती है कि आपका फेल्यूर किस टाइप है, ठीक है, और उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओनर की है या मैन्युफैक्चरर की है या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसकी है। अब देखो एक्सीडेंट, एक और बात पेन की बात मैं कहता हूँ कि अब गाड़ी तो जा रही है, यही मॉडल हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार तो चल रही है, पीछे जाकर किसी ने मार दिया, अब ये भी तो एक्सीडेंट ही हुआ, लेकिन ये किसी और के हुआ, किसी और की- और क्या होगा, सही बात। तो ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है, किसी और की हाँ गलती हाँ, से हुआ हाँ accident हो। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है हर चीज़ पे कि आपके किस टाइप का फेल्यूर है और उस हिसाब से, और अभी इसके हिसाब से लॉज भी नहीं बने हुए
और बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब ये रोड्स पे आएंगी और कॉमन हो जाएंगी, फिर हमें न्यू लॉज की भी ज़रूरत होगी एआई व्हीकल्स को लेके। Alright. अब ड्राइविंग है एक ऐसा चीज़ है जो कुछ लोगों का पेशा भी है, ऊबर इन ड्राइव लोग चलाते हैं, बिल्कुल। तो क्या सेल्फ ड्राइविंग कार से जॉब्स पे इफेक्ट पड़ेगा? कह सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो एक पेशा जब टेक्नोलॉजी आती है ना तो कुछ जॉब्स यानी कि तादाद बढ़ जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ ही घट जाती है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि सेल्फ ड्राइविंग अब फिर हमें मैकेनिक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, मैकेनिक्स की, समझ रहे हैं आप? तो ऐसा हो सकता है, तो एक इफेक्ट आएगा, इफेक्ट जरूर आएगा, बिल्कुल नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। आपने अच्छी बात करी मैकेनिक्स वाली कि एक तरफ ड्राइवर्स की जॉब जा रही है तो मैकेनिक्स ही मैकेनिक्स ही बढ़ रही है, गाड़ियां ज़्यादा बैलेंस तो होगा कि ड्राइवर्स की nature जॉब है। कम हो रही है तो कोई और जॉब्स बढ़ी होंगी, तो वो तो बैलेंस होता है जॉब्स के हवाले से। मोहन, आपको क्या लगता है कि आपने गाड़ियां लीगल होने की जी। बात करी, लॉज की करी, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स कंप्लीटली कॉमन कब हो जाएंगी विद देयर लॉज? सही बात की आपने। अब देखिए ये प्रिडिक्शन है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि 10 से 15 साल में जो गाड़ियां हैं वो कॉमन हो जाएंगी, ऑटोनोमस व्हीकल्स। अगर हम बात कर लें आज भी, अगर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, तो वहाँ पे आजकल एक दो गाड़ियाँ देखने को ज़रूर मिलती हैं रोड्स पे। हाँ, इससे ज़्यादा मिलती हैं, टेस्ला भी बहुत आ चुकी है। पाकिस्तान में तो बहुत कम है ये, ठीक है। जो और भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पे तो बहुत कम है अभी गाड़ियाँ। तो अगर उन पूरे सिनेरियोज के देखें तो मेरे ख्याल से 10 से 15 साल में ये जो व्हीकल्स हैं ये कॉमन हो जाएंगी। डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें भी आ जाएंगी तब तक तो। बाकी होप करते हैं फ्यूचर में, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सिर्फ मैं अपने पाकिस्तान की बात पाकिस्तान करें, तो की, आपको क्या लगता है 10-15 साल में आ हाँ जाएगी? 15 साल में तो आनी चाहिए पाकिस्तान में भी, हाँ बिल्कुल। 15 साल। यहाँ की कंडीशन ऐसी है, अगर अभी हाँ। मैं बोलूँ कि सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई, कल तक फेल है, कल तक मेरे फेल है, हिसाब से तो कल तक क्योंकि fail है। पाकिस्तानी जो रोड्स हैं ना उनके लिए हमें लेवल 4 या लेवल 5 ऑटोनोमस सिस्टम चाहिए, ठीक है। लेवल 5 की ऑटोनोमी अभी तक आई ही नहीं है, तो वो पाकिस्तान में फेल है। जो टेस्ला लेके आ रहे हैं या वो तो यहाँ पे चल ही नहीं सकती, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ 6 लेवल की, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अनप्रिडिक्टेबल हैं चीज़ें ये, हाँ अब जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग। तो लेवल 5 और 6 की चाहिए, वो तो अभी तक बनी नहीं है। अब जब ऐसी मॉडल्स आ जाएं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें तो आ जाएं, उसके बाद देखेंगे वो पाकिस्तान में कैसे परफॉर्म करते हैं। वही कर सकते हैं अच्छा परफॉर्म। बाकी अभी के जो मॉडल हैं लेवल जो 2 और 3 पे अटके हुए हैं वो तो यहाँ नहीं चल सकते। तो अभी हम सिर्फ होप ही करते हैं, बिल्कुल होप ही करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Alright, इसी के साथ हम खत्म करेंगे अपना पॉडकास्ट। Thank बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, मुझे मजा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल सर। इज देयर एनीथिंग यू गाइस वुड लाइक टू डिस्कस? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। Alright, so that was it from today's episode. अगर कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।